क्या हाल है? आई होप आप सब लोग मजे कर रहे होंगे क्योंकि मैं भी मजे कर रही हूँ। एक्चुअली बैंगलोर में थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव हुआ है, अभी बारिश तो नहीं हुई है बट इट्स स्लाइटली बेटर। सो इट्स बेटर जनरली फॉर अस। आज मैंने क्या किया? आज मैंने रेस्ट लिया। यार वो पासपोर्ट वाला ना खत्म ही नहीं हुआ। आज पुलिस वेरिफिकेशन थी। यूजुअली पुलिस कम्स फॉर वेरिफिकेशन, पर यहाँ पे थोड़ा अलग ही है। दे कॉल्ड मी टू पुलिस स्टेशन। तो वहां पे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देके कुछ तो अजीब से सवाल पूछे मुझसे, जो मुझे भी नहीं पता उनका आंसर क्या है। फिर whatever, they had their own notions and they came back and now they want to come and verify। मतलब ये टू स्टेप वेरिफिकेशन मैंने सिर्फ फोन में नहीं सुना था, ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन में भी हो गया भाई। टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब आएंगे, आज कल बोल रहे थे आज या कल, आज तो नहीं आए। आई एम एक्सपेक्टिंग देम टुमारो। पता नहीं यार, दिस इज गेटिंग अ लिटिल टू मच फ्रेंकली विद दीज पुलिस गाइज। अभी मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, तभी भी ये बड़ी चैलेंज हुआ था। यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है ना, एक तो उनके प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। जब तक वो एक लड़की के साथ चार लोग ना देख लें पुलिस स्टेशन में, उन्हें हैरानी ही रहती है ये अकेली कैसे आ गए पुलिस स्टेशन। अभी मेरी गाड़ी रुक गई थी, पीछे से कोई ठोक गया। मैं एक कुत्ते को बचाने की कोशिश करी थी, मेरे को इमरजेंसी ब्रेक लेने पड़े, किसी ने आगे पीछे से ठोक दी। क्रेटा थी, उसका तो कुछ गया नहीं, मेरी गाड़ी पिचक गई पीछे से। पिचक गई इन द सेंस डेंट आ गया उसमें थोड़ा सा। तो थैंकफुली वो कोऑपरेटिव थे, तो मैंने उन्हें बोला पुलिस से बुला लेते हैं भाई, मैं तो लड़ नहीं सकती अब सड़क पे खड़े होके। तो उन्हें बुलाया तो चले गए। ऑब्वियसली गलती उन्हीं की थी, तो एवरीवन वाज ऑन माय साइड। बट देयर वर these two police walas there, one I can't name, but तगलीपुरा पुलिस स्टेशन। गाइस यू नीड टू लर्न। रात के 9 बज रहे हैं। ऑफ कोर्स आई फेल्ट सेफ। ऐसा नहीं था कि उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा था कि आई डिडंट फील सेफ। आई फेल्ट वेरी सेफ। सब मेरे बड़े भाई के जैसे ही थे वहां पे। बट रात को 9 बजे इस पूरे पुलिस स्टेशन में एक भी फीमेल ऑफिसर नहीं थी, विच इज सैड। कम से कम एक तो पुलिस फीमेल भी रखो। इट्स नॉट अबाउट वेदर आई फेल्ट सेफ और नॉट। ऑफ कोर्स आई फेल्ट सेफ। वहां पे जितने भी, मैं दोबारा बोलूंगी, जितने भी लोग थे दे मेड मी फील सेफ। पर कोई भी हो सकता है ना, एक रात को एक लड़की की भी तो कंप्लेन आ सकती है। प्रोबेबली दे डोंट फील सेफ, तो एक ऑफिसर तो रखो, लेडी ऑफिसर कम से कम वहां पर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कुछ तो रखो, ग्राउंड लेवल कुछ तो रखो। एक फीमेल का प्रेजेंस जरूरी होता है पुलिस स्टेशन में। दैट वाज अ चैलेंज। फिर कनाडा नहीं आती तो अब यार, सबको नहीं आ सकती ना कनाडा। आपके देश में अब लोग आ रहे हैं, आपके स्टेट में कोशिश कर रहे हैं सीखने की, पर एक दिन में तो नहीं आ जाएगी। पर जो नए हैं उनके साथ भी पुलिस, ऐसा तो हादसा हो सकता है कि उन्हें पुलिस स्टेशन आना पड़े। तो यू डोंट डिस्क्रिमिनेट देम। आई फेल दैट कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो दे said a few things to take advantage, they said a few things to make fun of me। वो सब हुआ वहां पे। मैंने उसको, उस टाइम पे मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं था, अभी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हुआ वहां पे। फिर खैर मेरे फेवर में ही चीजें निकली, बिकॉज इंस्पेक्टर वाज वेरी नाइस। वो डिसेंट थे, सब इंस्पेक्टर्स। और स्टाफ भी एकदम घटिया ही था। कोई अपना काम नहीं कर रहा था वहाँ। उसके बाद अगले दिन मुझे सुबह बुलाया, एक्नॉलेजमेंट लेनी थी इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए मुझे। तो मैं सुबह, मैंने मांगा, बोलते सुबह आने आना देखेंगे। वो जो एक ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, मैं ले ही देती हूँ, उसका नाम नवलेश है। तो देखेंगे, मैंने बोला सर देखेंगे और देंगे में तो बहुत फर्क होता है। बोलते हाँ होता है फर्क। बट देन द इंस्पेक्टर इंटरवीन्ड, वो अच्छे थे। तो इंस्पेक्टर सेड नहीं नहीं मैम, आप सुबह आइए, आप इनको, इसको छोड़ो, आप इनका जो, उन्होंने मेरे को कोई और नाम दिया और बोला इनको रीच आउट करना। उनके पास गई, काम हो गया। अब मेरे को लगा चल किसी तरह पीछा छूटा, दोबारा पुलिस स्टेशन तो ना जाना पड़े लाइफ में, अगर ये पुलिस स्टेशन है तो। गुड थिंग इज कि क्योंकि मैंने सीपीआर कॉल किया था 100 नंबर पे वो गाड़ी के एक्सीडेंट के टाइम पे, तो दे टेक फीडबैक। ये बदला है। अब वो फीडबैक लेते हैं, तो मैंने तो फीडबैक वो जो साफ था, मैंने सच फीडबैक दिया कि भाई लेडी पुलिस कोई नहीं थी। पूरी रात वहां 9 बजे तक मैं थी, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थी लेडी, एक प्रेजेंस नहीं थी लेडी की। दूसरा ये नवलेश की मैंने कंप्लेन की थी। ये सब हुआ। और उसके बाद उनका कॉल आता है नेक्स्ट डे, पता नहीं किसका था वो, इसी आदमी का था या किसी और इंस्पेक्टर का था, सब इंस्पेक्टर का था, मुझे नहीं पता। मेरे पास सेम पुलिस स्टेशन से अगले दिन रात को 10 बजे कॉल आता है
कि मैडम यू कंप्लेन, टेल मी व्हाट इज प्रॉब्लम। मतलब उनकी इंग्लिश ऐसी होती है और मेरे को कन्नड़ा आती नहीं, उन्हें बेचारों को ऐसे ही बोलना पड़ेगा, हिंदी शायद उन्हें आती नहीं थी। तो मैंने बोला सर इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, 10 बजे रात को। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, आप 10 बजे किसी पुलिस स्टेशन से किसी को कॉल आएगा, कोई भी घबरा जाएगा यार। तो मैंने बोला सर कुछ मैटर हुआ है क्या? बोलते नहीं नहीं, यू कंप्लेन, यू सेड दिस, यू सेड। मैंने बोला सर इस 10 PM अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट इट, कैन वी स्पीक ऑन इन बिजनेस आवर्स? तो बोलते ठीक है मैडम, वेन एवर। ना फिर उनका कॉल आया ना मैंने किया, दिस स्टोरी गॉट ओवर। टुडे व्हेन आई वेंट, तो अजीब सा मुंह बना के यार, मतलब ठीक है आप पुलिस कॉपो पर, मैं यहाँ कोई चोरी करके थोड़ी आई हूँ, मैं अपने पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने आई हूँ, क्योंकि डिजी लॉकर से वेरीफाइड है और मेरा रिन्यूअल है, मेरा न्यू पासपोर्ट नहीं बन रहा। एड्रेस चेंज है भाई, वो तो 10 साल में किसी भी हो सकता है। उसने मेरे से ऐसे सवाल पूछे ना यार, बोलता है 10 साल पहले जिस घर में रहते थे आपका आधार का पुराना एड्रेस वो क्यों नहीं है? भाई 10 साल में मैंने घर बदला, 2 बार बदला, रेंट पे रहती थी मैं तब। वो मुझे इतने गंदे लोग देने लगा इस बात के लिए। उसके बाद फिर मैंने बोला कि सर मेरे को बोलते हैं इसमें ये पुलिस स्टेशन के यहाँ पे आपने कगलीपुरा क्यों नहीं डाला? मैंने बोला सर जब पासपोर्ट का वो भरते हैं फॉर्म, उसमें ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आता है कि आप पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करो। जब मैंने ये पुलिस स्टेशन से सिलेक्ट किया तो उसने ऑटोमेटिकली वहां पर विलेज में रामनगर उठाया, मैं उसे चेंज नहीं कर सकती थी। बोलता है आपकी गैस स्लिप पे दूसरा विलेज है, तो मैंने बोला वो भी मैं चेंज नहीं कर सकती थी। मेरे आधार में मेरे पास जो ऑप्शन था मैंने वो सिलेक्ट किया, पासपोर्ट में जो ऑप्शन था वो सिलेक्ट किया। बाद में अगर उसका विलेज चेंज हो गया कगलीपुरा पुलिस स्टेशन का, उसमें मेरी क्या गलती है? मैडम आपको तलगट्टापुरा डालना चाहिए था, वो वहां से ट्रांसफर कर देते। मैंने बोला सर मुझे नहीं पता था इस बारे में कि ये ट्रांसफर केस होता है, जब मेरे पास ऑप्शन है गगलीपुरा का तो मैं तो वही सिलेक्ट करूंगी ना। नाउ दी गॉट ऑफेंडेड बिकॉज आई सेड दिस। उनको चाहिए हाथ जोड़ के उनके सामने बस यही करते रहो, सच को सच मत बोलो। तो ही गॉट ऑफेंडेड, देन ही वाज लाइक आर यू सिंगल, आर यू मैरिड? मैंने बोला सर आई एम सिंगल। फिर बोलते हैं कि ही वाज गिविंग मी वेरी स्ट्रेंज लुक्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, आई डोंट नो फॉर व्हाट। इज लाइक नेबरहुड का वो दो वेरिफिकेशन मैंने दे दिया। बोलते हैं एक और दो, ये मैंने पहली बार सुना है कि जी एक और दो। मैंने बोला मेरे पास फोन नंबर नहीं होगा और किसी का, मैं नहीं आई हूँ बैंगलोर में। तो बोलते हैं कोई नहीं, दो। जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गए दो। मैंने दिया, एक और दिया, फिर किसी तरह मैनेज करके दिया उन्हें। नाउ ही वाज लाइक, एक और उन्होंने बहुत अजीब सा मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही मतलब बहुत स्ट्रेंज था वो, कि यहाँ पे कितने साल से रहते हो? 3 साल से। कनाडा इल्ला, कनाडा इल्ला। मैं सर 3 साल में कैसे कनाडा? मेरे को हिंदी से कनाडा का कोई मैच होगा तो मैं फटाफट सीख जाऊंगी, पर कोई मैच ही नहीं है। और मेरे पास खाली ये तो है नहीं कि मैं यहाँ 3 साल बैठ के सिर्फ कनाडा सीखूंगी। आई एम हियर फॉर समथिंग, आई एम डूइंग दैट। पर मैंने ये सब बोला नहीं, मैंने बोला सर आई एम इन अ लर्निंग फेज, मेरे को वो सब आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए थे। हाँ फिर मेरे को बोलते हैं आप इससे पहले कभी पुलिस स्टेशन आए हो? मैंने बोला हाँ आई हूँ, आप ही के पास आई थी, वो मेरी गाड़ी ठोक गया था कोई पीछे से। बोलता आपने कंप्लेन दर्ज की थी? उन्होंने। मैंने बोला मैंने की थी। फिर से मेरे को उसको मेरे ऊपर डाउट हो रहा था। फिर से बोलते नहीं आपका गलती थी, उसका गलती था। मैंने कहा सर गलती भी उसी का था, कंप्लेन भी मैंने दर्ज की थी। बोलते क्या था? मैंने बोला मेरी गाड़ी को कोई पीछे से हिट कर गया था। बोलते अच्छा हाँ आप तो आए थे 2 महीने पहले। मैंने बोला हाँ मैं आई थी। देन ही गॉट इवन मोर स्ट्रेंज। मतलब यार मुझे नहीं पता था ये सास और ननद पुलिस स्टेशन में मिलती हैं। मुझे पता होता तो मतलब तो मैं इसको बेटर हैंडल करती शायद। मतलब लिटरली यार दैट अंकल, यू प्लीज अंडरस्टैंड कि आप पुलिस हो, आपसे पहले ही बंदा घबराया होता है, ऊपर से आप ये ऐसी चीजें करोगे तो नो वंस गोइंग टू। बदल गया है जमाना भाई, ये पुलिस क्यों नहीं बदल रही है? ये सब फेस किया आज सुबह सुबह मैंने, एंड थैंकफुली वो तो मेरे को पता था 9:30 बजे ये लोग आते नहीं है, तो मैं मेरे को 9:30 बुलाया था, मैं तो गई नहीं। और मेरे को पता है फोन पे क्या बोला इस भाई साहब ने कल? बोलता मैडम आपका पुलिस वेरिफिकेशन आया है पासपोर्ट के लिए, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊंगा। मेरे को आउट ऑफ कर्टसी मैं तो बोलूंगी सर मैं आ सकती हूँ, आई एम अवेलेबल टुमारो। मैं बोलता आ जाओ 9:30 के बाद। मेरे को पता है मेरे एक्सपीरियंस से पिछली बार मैं 9:30 गई थी, 11 बजे तक तो वहां कोई आता भी नहीं है। आते हैं तो शीशे में बाल बाते रहते हैं। लिटरली दिस वाज हैपनिंग इन कगलीपुरा पुलिस स्टेशन। शीशे में बाल बाते हैं भाई वो लोग 11 बजे तक तो। फिर 11:30 करीब जाके उन्होंने वो मेरा काम शुरू किया था, वो भी बस मेरे को ही पता है कैसे। मैं भगवान से इतनी ओम नमः शिवाय चैंट मैंने लाइफ में नहीं किया जितनी उस पुलिस स्टेशन में की थी। मैंने काम करवा देना गुरुदेव, बस यही बोलती रही थी मैं, क्योंकि इट्स इजियर टू गेट अ स्नेक
not bite you. But getting these people to your work, basic work is difficult. सच को सच बोलना मुश्किल है यहाँ, बुलवाना मुश्किल है यहाँ। फिर ये सब हुआ तो मेरे को पता था मैं आज खुद ही लेट गई थी 12:30 टाइप्स, उसमें भी फिर उसने 15-20 मिनट लिए मेरे। उसके बाद शुरू किया प्रोसेस, आज 20 मिनट के करीब बाद। एंड तो वेरी कोल्ड पीपल यार, आई मीन मेरे को दया आती है लिटरली। मेरा तो क्या ही जाएगा, मेरे को साल में एक बार, 10 साल में एक बार बात करनी पड़ी, मेरा क्या जाएगा। वेरी कोल्ड पीपल, आई रियली फील पिटी ऑन देयर लाइव्स कि यार क्या हालत कर ली इन लोगों ने। ठीक है आप पुलिस हो, आप कॉप हो, मुस्कुरा सकते हो भाई। हाँ, मैंने तो मतलब इनफैक्ट मैंने कहीं और देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट आई हैव सीन कि बड़ा आतंकवादी कोई था, हमारे सामने से जा रहा था दिल्ली में। उसके हाथ में इतने बड़े बड़े वो लगे हुए थे, कफ्स, मतलब नॉर्मल कफ्स नहीं थे वो, देवर तेरे नाम मूवी वाले कफ्स। और बट द पुलिस ऑफिसर वाज स्माइलिंग विद हिम, टॉकिंग विद हिम, लाफिंग विद हिम। मतलब इंसान ही तो है। और मतलब और उसके साथ कर सकते हैं, मैं तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ यार। व्हाई आर यू हैविंग दीज लॉन्ग फेसेस? मेरा तो मन करता है इन्हें सुदर्शन क्रिया सिखाऊं सबसे पहले, लिटरली। प्रिजन कोर्स ठीक है, वो ठीक है, उनको शायद पता नहीं इतनी जरूरत है कि नहीं, भाई इन पुलिस वालों को जरूरत है, लिटरली। आई एम रियली क्वाइट डिसअपॉइंटेड टुडे। खैर, मेरा तो अब आधे घंटे का जो भी था वो निपटा, मेरा जो भी कार्य कर्म कटना होगा कट गया मेरा। बट उसके बाद देन आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल कॉल अनएक्सपेक्टेड ऑन सैटरडे। इट वाज अ वर्क कॉल। आई वाज बीन नॉट जस्ट एक्सपेक्टिंग, आई बीन वेटिंग एंड मैनिफेस्टिंग दिस कॉल। तो आई फाइनली, मुझे अच्छा लगा, और एग्जैक्टली मैंने जैसे चाहा था वैसे ही वो कॉल गई। सो फार सो गुड। तो ये हुआ। उसके बाद फिर मैं वापस आई, एंड टुडे आई डिसाइडेड टू रेस्ट एंड लेट गो थिंग्स, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं रीडिंग को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही हूँ एंड इसको बिल्कुल सीए की पढ़ाई की तरह कर रही हूँ कि आज 80% कल 100%, ये वो। आज लेट गो किया, रेस्ट किया, बहुत सोई दिन में, बहुत सोई। उसके बाद उठ के मैंने आज बाहर से छोले कुलचे खाए, मैंने आज सत्संग गई, आज सत्संग में बहुत मजा आया। आज हुआ है हुआ था जिसने वो सिंगर है ना जिसने गाया है घूमर गाना पद्मावत मूवी में, भाई मजा लगा दिया उसने आज। क्या गाए हैं, अगर आप सुन रहे हो सर, यू आर द बेस्ट। मेरा तो मन करता है मैं ही, अगर मेरे को घूमर आता मैं ही डालने लगती वहां पे उठ के घूमर, इतना मजा आ रहा था। सत्संग किया, वापस आई, अब आप लोग के सामने बैठी हूँ। तो अच्छा लग रहा है यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड टेक मोर माई सेल्फ एंड लाइफ मोर इजीली। अभी तक मैं बहुत ही ऐसे ओवर एम्बिशियस रही हूँ अपनी लाइफ में, हमेशा से मेरा तो व्हाट नेक्स्ट ही चला है पूरी लाइफ से। आपको पता है जब मैं सीए बनी थी ना, दिस इज समथिंग टू नो, जब जैसे मैं सीए बनी थी ना, यूजुअली लोग बहुत खुश होते हैं, एक्सटैटिक होते हैं, रिलीव्ड फील करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स आई फेल्ट रिलीव्ड, क्योंकि एक बहुत साल की तपस्या पूरी हुई थी, 5 साल की तपस्या पूरी हुई थी, तो एक होता है वो, तो हल्का तो लगा। पर रिजल्ट देखकर जैसे खुश होते हैं, मैं खुश हुई, एंड दैट्स इट माय माइंड स्टार्टेड प्लानिंग फॉर व्हाट नेक्स्ट। लोगों को लगा आज ये सीए बन गई, इसका तो सपना पूरा हो गया, पर मेरे तो लिस्ट में से सिर्फ पहला ही हटा था, अभी बाकी लिस्ट शुरू हो गई मेरे सामने। दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई बिन, कि chasing dreams and giving my 100% and running after things and come what may, I'll do this, and kind of a person। आप मेरे को नॉर्मल चलते हुए भी देखोगे ना, पीपल से तो इतना जल्दी क्यों चलती है, बिकॉज आई एम ऑलवेज इन, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई ओनली हैव 24 आवर्स। क्वाइट डिसिप्लिन, इट हैज इट्स ओन एडवांटेज, मेरे को लाइफ में बहुत दिया भी है इस हैबिट ने, इस नेचर ने, एंड आई विल नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम इट कम्प्लीटली, बट मुझे लगता है कि अब मैं ये मानने लगी हूँ कि बैलेंस भी जरूरी है। जब आप रेस्ट करते हो, देखो मेहनत की तो अपना 100% डाल दिया, उस टाइम 100% दो, उस टाइम ऐसे ही रहो। हॉर्सेस, मेरे को लोग बोलते हैं तेरे तो वो हैं हॉर्सेस आइज है तेरे तो, व्हेन यू आर डूइंग योर थिंग, यू आर जस्ट डूइंग योर थिंग। तो मुझे पता भी नहीं होता था, मैं जब केपीएमजी में थी मेरे को पता भी नहीं होता था इस ऑफिस में और कौन कौन बैठा है। कई बार तो 3 साल बीत गए मान लो एक ऑफिस में, या साल भर बीत गया, उसके बाद someone used to come and say hi, I often see you, like you are in our office। मेरे साथ ऐसा तक होता था। तो दैट वाज, कोई ऐसे मेरी फ्रेंड बोलती थी देखना दिस गाय इज सो क्यूट, लाइक ओ ये यहाँ पे काम करते कब से मैंने तेरे को देखा है, like, पागल है क्या तू, पागल है क्या बिल्कुल। तो मैं ऐसी थी, बट नाउ आई
ग्रेजुअली रियलाइजिंग कि नहीं यार, कभी कभी खुद को दो। जैसे अब 10 महीने मेहनत की ना, गधों की तरह मेहनत की, गधों की तरह तो नहीं कह सकते। थोड़ा स्मार्टली भी की, पर मेहनत तो की। तो अब 1 महीना कर सकते हैं थोड़ा अपने लिए, और फिर से करेंगे, फिर से लग जाएंगे काम पे और फिर से लेंगे। तो दिस इज दैट मे मंथ गोइंग में फॉर मी, एज यू ऑल नो। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता है मैं किस माइंडसेट से चल रही हूँ। तो अच्छा था। टुडे वाज रियली अ गुड डे, इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रेंज मॉर्निंग आई हैड। पता नहीं यार, guys, policemen, if you're still watching it, if your kids are watching it, if your wives and families are watching, make your man, make your woman smile यार, ये हंसते क्यों नहीं है? अरे जुर्म तो सामने वाले ने किया है, आप क्यों अपने ऊपर हैवी ले रहे हो? पकड़ के काम अपना 100% करो, जिसको पकड़ के देने का दो दो, मुस्कुराते मुस्कुराते दो। खैर, एनीवेज, आई डू व्हाट आई कैन। मेरा तो मन कर रहा है मैं लोगों के लिए कोर्स ऑर्गेनाइज कर दूं कगलीपुरा पुलिस स्टेशन के लोगों के लिए, बट ठीक है। मेरे को कन्नड़ा नहीं आती, उन्हें मेरी भाषा समझ नहीं आएगी, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कल फिर से आएंगे एक नए एक्सपीरियंस के साथ, आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा बहुत ही जल्दी मेरा 40 डे चैलेंज भी कंप्लीट होने वाला है। मुझे पता नहीं है उसके बाद मैं क्या करूंगी, बट कुछ तो करूंगी फॉर श्योर आप लोगों के लिए, एंड कुछ लेवल अप करके ही करूंगी, डोंट वरी। मुझे भी पता है, आई नीड टू रिसर्च, I need to see what else can I do, be more creative, and I will do all of that. I'll take a short break after my 40 days daily vlog challenge gets over, which is very soon, I think. उसमें एक वीक टाइप्स बचा है, वो करके फिर कुछ नए के साथ शुरू करेंगे। तब तक आप लोग ऐसे देखोगे मुझे जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, रोज मिलूंगी। ये क्या है? सम थ्रेड। हाँ, सो रोज मिलूंगी और गप्पे लड़ाएंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं विद अनदर ब्लॉग, अनदर एक्सपीरियंस। टिल देन, बाय, जय गुरुदेव।